हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज जो अपन पढ़ने वाले हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट है। ये बहुत सिंपल है। नास्टिक मोमेंट और ट्रॉपिक मोमेंट जो बाकी रह गया था टेंड्रिल वाला, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। बेटा टेंड्रिल होते क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टेम और लीव्स पे। स्टेम और लीव्स पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। और ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव टू टच, यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं, टच करते ही ये मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो इनको सही करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा टेंड्रिल्स जो होते हैं ये थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं, थिग्मोट्रॉपिक। अब होता क्या है, टेंड्रिल्स क्या करते हैं बेटा, ये प्लांट नॉर्मली ग्रोथ कर रहा था, ठीक है। मान लो ये प्लांट है बेटा करेले का, ठीक है। आपका जो करेला होता है उसका ये प्लांट है जिसको अपन बोलते हैं बिटर गार्ड। क्या बोलते हैं, बिटर गार्ड। क्लियर। करेला हुआ, लौकी हुआ, ये प्लांट ऐसे ही ग्रोथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। अब ये ग्रोथ कैसे करते हैं, तो सिंपल समझिएगा बेटा, ये इनकी बेलें होती हैं, ठीक है, बेल्स होती हैं। तो वो बेलें कैसे उगती हैं या कैसे ग्रोथ करती है, तो वो टेंड्रिल्स के मूवमेंट से कैसे करती है। तो बेटा ये क्या होती है, टेंड्रिल्स बहुत सेंसिटिव होती है टच के लिए, ठीक है। तो वो टेंड्रिल्स अपना मूवमेंट पहले ही टच के लिए बना लेती है कि मेरे को कोई मिल जाए और मैं टच करके अपनी ग्रोथ क्या करूं, स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे फार्मर्स जो लोग होते हैं वो बैम्बू स्टिक पुट करते हैं ताकि क्या हो, ये टेंड्रिल्स यहां तक अपने आप पहुंचती है बेटा, किसी को कोई करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा पास में रखते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेंस करते हैं आसपास के टच को। जैसे ही ये सेंस करता है, ये जैसे ही इसके पास आता है तो ये अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। मूवमेंट स्टार्ट करने का मतलब ये इसके ऊपर क्लिंग करने लग जाएगा, यानी चढ़ने लग जाएगा, और चढ़ते चढ़ते क्या कर देगा, ग्रोथ कर देगा। क्लियर। तो ये इसकी ग्रोथ कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ टच। और ये पॉजिटिव है क्योंकि टेंड्रिल्स टच के टुवर्ड्स हैं, ग्रोथ कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और अवे करते हैं तो नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है कि ट्रॉपिक मूवमेंट का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपको सिंपल में तरीके से बता देता हूं बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट का यूज क्या है, तो इट्स हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। अब तुम बोलोगे सर आपने डिफाइन में तो ग्रोथ लिखाया था, सर्वाइवल के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है यानी मर चुका है, यानी वो सर्वाइव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यानी ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों रिलेटेड है। ग्रोथ होगी तो ही प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। जैसे अपनी बॉडी में सेल्स जब तक डिवाइड हो रही है तब तक अपनी ग्रोथ होती रहेगी। जैसे ही सेल्स ने डिवाइड करने का काम बंद कर दिया, यानी अपना सर्वाइवल भी बंद, ग्रोथ भी बंद और अपन भी बंद। समझ में आया। तो सर्वाइवल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट्स में सर्वाइवल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ये बेटा 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। नंबर 1 इज ग्रोथ एंड अनदर इज सर्वाइवल। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट बेटा है नास्टिक मूवमेंट। मैंने आपको बताया था नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है बेटा, इसलिए बताया। अब बच्चों का कुछ का क्वेश्चन आता है, नहीं सर नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट भी होती है। हाँ होती है, बट सारी ट्रॉपिक मूवमेंट तो ग्रोथ डिपेंडेंट है, बट सारी नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सारी नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होती। अगर जब अपन टच करते हैं, क्लियर, टच करने से उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। उस प्लांट की ग्रोथ किसकी हेल्प से हो रही है, सनलाइट की वजह से। क्लियर। तो नास्टिक मूवमेंट जो रहेगा, वो नास्टिक मूवमेंट क्या करता है, ग्रोथ कराता है, बट बहुत कम चांसेस में। तो नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, प्लस इसके 2 पार्ट्स है, थिग्मोनास्टी और फोटोनास्टी। पहले अपन थिग्मोनास्टी समझ लेते हैं बेटा। थिग्मोनास्टी क्या होता है, टच। अगर प्लांट टच की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है तो उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, और लाइट की वजह से अगर शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोनास्टी।
अब फोटोनास्टी और टच को कैसे रिलेट करेंगे अपन, तो सिंपल है बेटा, पहले टच वाला देख लेते हैं। टच में क्या डिफाइन लिखेंगे, तो टच की डिफाइन अपन ये लिखेंगे, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट और द नास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच। द नास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज नोन एज थिग्मोनास्टी and the nastic movement in response to light is known as photonasty। क्लियर, थिग्मोनास्टी फोटोनास्टी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ये होता कहाँ है। जैसे थिग्मोनास्टिक का तो सिंपल एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, मिमोसा प्यूडिका, बहुत इसको हिंदी में बेटा कहते हैं छुई मुई का पौधा, नाम सुना हो छुई मुई। वो क्या होता है, छुई मुई इसलिए बोलते हैं कि उसको टच करते ही वो क्या हो जाता है, फोल्ड। अब उसके फोल्ड होने का कारण है, ये आपको किसी ने नहीं बताया। आप किसी से भी पूछ लें कि भाई ये फोल्ड क्यों होती है, तो फोल्ड होने का कोई कारण नहीं बताएगा कि हाँ यार इसको तो टच करते ही फोल्ड होती है। क्यों होती है, तो आज अपन समझ लेते हैं क्यों होती है। बेटा एक टर्म है पुलविनी, ये टर्म है, ठीक है, ये कहां होती है, एट द बेस ऑफ लीव्स। और कौन से प्लांट की लीव्स, सेंसिटिव प्लांट, इट इज अ सेंसिटिव प्लांट। क्लियर, सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स के बेस में प्रेजेंट होती है वो होती है पुलविनी। अब मैं जैसे ही, ये पुलविनी क्या होती है, वाटर से फिल होती है, इसमें वाटर फिल होता है। क्लियर, जैसे ही मैं उसको टच करता हूं तो वो वाटर वहां से चला जाता है, और वाटर जैसे ही चला जाता है जिसके कारण वो क्या हो जाती है, लीव्स फोल्ड हो जाती है। जैसे स्टोमेटा, स्टोमेटा में जब तक पानी भरा हुआ है तब तक वो खुली रहेगी, जैसे ही पानी चला गया वो क्या हो जाएगी, क्लोज। सिंपल, आप एग्जांपल से देखो, अगर मैं बलून की बात करूं, ठीक है, बलून कब फूलेगा, जब मैं हवा भरूंगा। अगर हवा निकाल दूंगा तो बलून अपने आप क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेम चीज इसके साथ है, वाटर जब तक है, ठीक है, वाटर जब तक है तब तक वो क्या रहेगी, खुली हुई रहेगी। जैसे मैं उसको टच करता हूं तो टच करते ही वो वाटर मूवमेंट करता है, और वाटर किस साइड चला जाता है, लीव्स को स्टेम में ले जाता है, उस वाटर को कहां ले जाता है, आगे स्टेम की तरफ ले जाता है, जिसके कारण वो वाटर लॉस होता है और वो लीव्स क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। समझ में आया। पुलविनी कहां प्रेजेंट होगी, एट द बेस ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। कौन सा प्लांट, सेंसिटिव प्लांट। प्लस वो मूवमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें वाटर फिल होता है, जैसे ही मैं टच करता हूं तो वो वाटर लूज हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है लीव्स। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा फोटोनास्टी का। फोटोनास्टी भी ज्यादा हार्ड नहीं है। फोटोनास्टी में क्या है, दो फ्लावर है, नाम बता देता हूं, आपको आते ही होंगे। एक तो डैंडेलियन, ठीक है, और एक होता है अपना मून फ्लावर, सूर्यमुखी और चंद्रमुखी, इनके हिंदी में नेम है, ठीक है। अब डैंडेलियन जो होता है ये किसके लिए, किसके रेस्पॉन्स में नास्टिक मूवमेंट शो करता है, ब्राइट लाइट यानी सनलाइट। क्लियर, मतलब ये डे टाइम में ओपन रहता है, जब तक लाइट है तब तक ओपन है, जैसे ही लाइट गई ये क्या हो गया, क्लोज। लेकिन इसकी सनलाइट की वजह से ग्रोथ भी हो रही है, प्लस ये नास्टिक मूवमेंट भी शो कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है मून फ्लावर, ये क्या होता है, ये कब होता है, आफ्टर सनसेट, सनसेट होने के बाद ये खुलता है, प्लस ये कब तक ग्रोथ करता है, नाइट टाइम। हमेशा ध्यान रखना ये नाइट में खुला रहता है, दिन में ये क्या रहता है, बंद। बंद होने का कारण है क्योंकि ये सेंसिटिव है लाइट के, इसको डिम लाइट चाहिए और इसको क्या चाहिए, ब्राइट लाइट। डैंडेलियन ब्राइट लाइट पे तो ओपन होता है, डिम लाइट में क्लोज, ये उल्टा। मून फ्लावर डिम लाइट में तो ओपन होता है और ब्राइट लाइट में क्लोज होता है। ये फोटोनास्टी है, ये नास्टिक मूवमेंट ही है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रेस्पॉन्स में जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, नास्टिक मूवमेंट हो रही है, उसको अपन कहते हैं फोटोनास्टी। ये दोनों सिंपल एग्जांपल है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बेटा ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब मैंने आपको 3 नर्वस सिस्टम बताए थे, आपको पता हो, ठीक है, अपनी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, वो अभी एक बार और देख लेते हैं। मैंने उसमें ऑटोनॉमिक और पेरिफेरल शायद नहीं समझाया था, वो बता देता हूं मैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा। 3 नर्वस सिस्टम है अपने अंदर, एक है ऑटोनॉमिक, एक है पेरिफेरल, और एक है सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्लियर। ऑटोनॉमिक क्या होता है, ये सेल्फ गवर्न, कुछ अपनी बॉडी में ऐसी चीजें हो रही हैं जो अपने आप हो रही है, ठीक है, दिल धड़कना अपने आप हो रहा है, ठीक है, ये किसी भी
किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ये होगा होगा। ये सेल्फ गवर्न है, ऑटोनॉमिक है। डाइजेशन ऑफ फूड ऑटोनॉमिक है, क्लियर। ब्लड प्रेशर ऑटोनॉमिक है, हार्ट बीट्स ऑटोनॉमिक है, ये सारे यूरिन फॉर्मेशन ऑटोनॉमिक है। ये अपने आप बनते हैं, अपन का कोई नर्व्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती कि भाई मैं बोलूंगा अरे भाई हाथ की नर्व्स तू जा आज वो हार्ट वाला काम करके आ, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता है। ये क्या होती है, सेल्फ गवर्न, यानी ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, काम कर रही है। पेरिफेरल में क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स अपने पढ़े थे, ठीक है। उसमें मैंने 2 नर्व्स भी बताई दी आपको, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो वो क्रेनियल नर्व्स तो ब्रेन से अराइज हुई, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से। एक तीसरी एक और नर्व होती है जिसको अपन बोलते हैं विसरल नर्व होती है, जो दोनों का काम करती है। मोस्ट ऑफ दी उसकी जो नर्व्स होती है वो तो स्पाइनल कोड से अराइज होती है, बट कुछ नर्व्स ऐसी है जो ब्रेन से भी अराइज होती है, यानी वो दोनों का मिक्सचर है, क्लियर। वो दोनों का मिक्सचर हो गया, विसरल नर्व दोनों का मिक्सचर हो गया। आपको क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में समझा चुका हूं, क्लियर। जो विसरल नर्व्स हैं वो दोनों का मिक्सचर है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादा अराइज होती है और ब्रेन से कम अराइज होती है, ये विसरल नर्व। ये आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सीएनएस में आपको मैं पढ़ा चुका हूं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको वीडियो से अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। कोई भी आपको चैप्टर, अब मैं अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं वो आप मेरे को बताएंगे कि आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर आने वाला है, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और प्रोवाइड कर पाऊं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।